नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का तीसरा चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक बस गोंडा से अयोध्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है और उसी रास्ते को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाती है। यदि वह आने जाने में 36 मिनट अधिक समय लेती है तो गोंडा और अयोध्या के बीच की दूरी कितनी है। चलिए देखते हैं। ये बस जो है अयोध्या से गोंडा आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वापस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो आने जाने में 36 मिनट अधिक लगाती है। वह जाने में जब जा रही है 25 की रफ्तार से चल रही है तो 36 मिनट अधिक लगाती है। तो गोंडा और अयोध्या के बीच की दूरी पूछ रहा है। एक फार्मूला आप लोगों को पहले दिन बताए थे, ठीक है। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ये उसी दिन बताए थे। चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, गुणे समय का अंतर। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। पहले दिन आप लोगों को ये फार्मूला बताए थे, इसी फार्मूले पे रख दीजिए। चालों का गुणनफल कह रहा है, दूरी कहने निकालने कह रहा है। डी बराबर चालों का गुणनफल कितना है। पहली चाल 40 दी हुई है, दूसरी चाल कितनी दी हुई है 25। अच्छा, एक चीज आप लोग इस चैप्टर में जरूर ध्यान रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई। कभी कभी करता क्या है, एक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे देगा, एक चाल आपको मीटर पर सेकंड में दे देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिलहाल इसमें तो दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। बटे चालों का अंतर 40 - 25 करेंगे कितना होगा 15। गुणे समय का अंतर कितना है 36 मिनट अधिक ले रहा है। मतलब पहले अगर x मिनट लेता था तो अब x + 36 ले रहा है, तो कितना अंतर आया 36। अच्छा, ये घंटे में है, ये मिनट में है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको भी घंटे में बदल लिया जाएगा, 60 से भाग दे देंगे। इसको काट दीजिए, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60। इसको काट देंगे, 3 पचे 15, पचहम 25 और 5 से इसको काट देंगे 1। तो कितना आ गया डी बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। मेन चीज आप लोगों को ध्यान क्या रखना, जैसे देखिए ये 36 जो दिया हुआ था, ये 36 मिनट में दिया हुआ था, ये 36 मिनट में दिया हुआ था। अब इसको हम लोग घंटे में बदल लिए तो 60 से डिवाइड कर दिए। भाई एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 40 किलोमीटर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी, बी विकल्प 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर बी विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 11/13 चाल से चलता है। अच्छा, ये 11/13 जो है, इसमें वास्तविक चाल कौन होगी 13। उसकी वास्तविक चाल होनी चाहिए 13, लेकिन अब चल किससे रहा है 11 से चलता है, तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 11/13 चाल से चलता है तो उसे 20 मिनट देरी हो जाती है। तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लेंगे हम लोग वर्तमान चाल। वर्तमान और वास्तविक, वर्तमान में किससे चला है 11 से। भाई 11/13, 13 पूरी वैल्यू है। 13 मान लीजिए 13 किलोमीटर से चलना था, लेकिन 11/13, 13 का 11/13 कितना होगा 11 किलोमीटर। और वास्तविक चाल होनी कितनी चाहिए 13। पहले दिन ही आप लोगों को बताए थे हम लोग, ये चाल बी है तो बी का उल्टा टी होता है। तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी 13। अगर 11 की रफ्तार से चलेगा तो 13 घंटे लगाएगा, और 13 की रफ्तार से चलेगा तो 11 घंटे लगाएगा। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखने वाली, 20 मिनट की देरी, यानी 20 मिनट अधिक लग रहा है। कब, जब 11 से चल रहा है। अच्छा, इन दोनों समय के बीच में अंतर आप लोगों को कितना दिखाई पड़ा, 13 और 11 के बीच में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है 2 का। अब भाई अंतर कितना है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है
2 बराबर 20। भाई ये जो दो अंतर यहाँ आपको समय में दिख रहा है 13 और 11 में, इसकी किसके बराबर, कितने मिनट की देरी हो रही है, 20। यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिनट के। तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, 10 मिनट। ये मिनट ध्यान रखिएगा आप लोग, मिनट को यम से लिख दे रहा हूं। अच्छा अब ये देखिए, पूछ आपसे कह रहा है वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक समय कितना है, 11। भाई 13 से वो चलता तो कितने घंटे लगते, 11 लगते। अब 11 को 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वास्तविक समय पूछ रहा है। वास्तविक समय 11 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, बराबर 100। यहां लिख दे रहा हूं टी बराबर 110 मिनट। अच्छा 110 मिनट को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे लिख दिए। और बचा कितना, 50 मिनट। 1 घंटे 50 मिनट। समझ में आया। देखिए अगर वो 11 की रफ्तार से चलेगा तो उसको 13 मान लीजिए समय लग रहा है, 13 घंटे मान लीजिए आप, और 13 की रफ्तार से चल रहा है तो 11 घंटे लग रहे हैं। अच्छा ये जो 2 घंटे 13 और 11 के बीच का अंतर है किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो 2 किसके बराबर है, 20 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। अब उसको समय कितना लग रहा है, 11। तो 11 को 10 से गुणा करा दिए तो कितना आया, 110 मिनट। 110 मिनट मतलब 1 घंटे 50 मिनट। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर, 1 घंटे 50 मिनट। 1 घंटे 50 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरा राम 25 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति के 7/2 से चलकर ऑफिस समय से पहुंचा। तो राम की सामान्य गति से चलकर ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे है, इसको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं। एक फार्मूला है, वो फार्मूले से लगाइएगा तो आसानी से लगेगा। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूं, देखिए यही फार्मूला होता है, वर्तमान चाल बटा चालों का अंतर गुणे देरी, जितने समय की देरी होगी। इसी फार्मूले पे रख देंगे हम लोग, तो उसकी क्या निकल आएगी, समय टी बराबर, ये टी है, क्या है ये, टी बराबर निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए टी बराबर वर्तमान चाल कितना चल रहा है, 7 से चल रहा है, 7 से चल रहा है ना। अच्छा 7 और 2 में वर्तमान चाल 7 है, वास्तविक चाल 2 है, तो अंतर कितने का है, 5 का। गुणे उसको देरी कितने की लग रही है, 25 मिनट की। 25 मिनट की देरी हो रही, तो 5 से इसको काट देंगे, कितना आएगा, 5 बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है 35 मिनट। ठीक है, समझ में आया, ये फार्मूला है। अच्छा पिछला क्वेश्चन जो था सेम था, लेकिन उसको फार्मूले पे न लगा के इस तरह, ये क्वेश्चन भी इस तरह से लग जाएगा। इसमें इसमें 20 मिनट की दूरी हो रही है, देरी हो रही है, और उसमें 25 मिनट की देरी हो रही है। लेकिन हमने कहा चलिए अलग अलग तरीके से बता देता हूं। अब अगर आप फार्मूला याद रखें तो इस तरीके से लगाएं, वर्तमान चाल बटा चालों का अंतर गुणे देरी कर देंगे तो एक लाइन में लग जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी, 7/5 गुणे 25 बराबर 35। ठीक है, विकल्प सी, 35 मिनट, विकल्प सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। राम अपनी स्वयं की चाल के 7/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचता है। यदि राम स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। मतलब यह बह रहा है कि कितना कम समय लगेगा। चलिए देखते हैं, अच्छा सवाल है। अच्छा इसको भी फार्मूले पर लगाया जाए, एक लाइन में लग जाएगा, तरीका आप लोगों को दोनों पता है। तो वर्तमान चाल कितना है उसकी, 7। 13 चाल होनी चाहिए, वास्तविक चाल कितनी होनी चाहिए, 13, लेकिन वर्तमान चाल कितनी है, 7। भाई 7 है उसकी वर्तमान चाल, बटे चालों का अंतर कितना है, 13 और 7 का कितना अंतर है, 6। भाई वर्तमान चाल 7 है, वास्तविक चाल 13, तो 6 का अंतर है, गुणे कितने घंटे की, कितना टाइम दिया हुआ है, 26 घंटे में पहुंचता है, इसको 26 कर देंगे। ठीक है,
इसको काट देंगे। अच्छा देखिए, इसमें ये 26 घंटे में पहुंचता है, ये अंतर नहीं दिया हुआ है, इस समय का अंतर नहीं दिया हुआ, अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर निकालना है, इसको इस तरीके से ना लगाएं। ठीक है, इसमें अंतर नहीं दिया हुआ है, इसको पहले एवरेज वाले फार्मूले से लगाएं, औसत वाले से। ठीक है, वर्तमान कितनी दी हुई है, चाल 7, होनी कितनी चाहिए, 13। ये क्या है, चाल बी। अब टी से टी इसका हम समय निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका समय कितना लग जाएगा, 13 घंटे, इसका समय 7 घंटे। अब देखिए, जब वो 13 से 7 की चाल से चलता है तो 26 घंटे में पहुंचता है। तो 13 बराबर कितना है, 26। 13 बराबर 26 दिया हुआ है, तो 1 बराबर, ये 13 26 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 7 में भी 2 से गुणा करा देंगे, बराबर 14 घंटे। कितना लग रहा है इसको, यहां 26 घंटे लग रहे थे, यहां 14 घंटे लग रहे हैं। अब 14 घंटे लग रहे हैं, पूछ रहा है कितने समय की बचत होगी, तो समय की बचत निकाल लेंगे हम लोग। वर्तमान में कितना लग रहा है उसको, 26 घंटे। और जो वास्तविक चाल 13 से चलता तब कितने घंटे लगते, 14 घंटे। तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 और 1, यानी 12 घंटे का अंतर आ जाता। कितने का, 12 घंटे। समझ में आया। वर्तमान चाल 7 दी हुई है, वास्तविक चाल 13 दी हुई है। जब वो 7 की चाल से चलता है तब उसको 26 घंटे लगते हैं, और आपका 13 कितना आया, भाई आपका तो औसत 13 आया, तो 13 किसके बराबर है, 26 के। 1 किसके बराबर है, 2 के। ये 2 घंटे लिख दे रहा हूं, 1 2 घंटे के बराबर है। तो 7 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 घंटे। अब 14 घंटे लग रहे हैं, पहले 26 घंटे लगते थे, तो कितने घंटे कम लगे, 12 घंटे। तो बचत कितनी हुई, 12 घंटे। विकल्प बी, बी विकल्प 12 घंटे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आया। कह रहा है एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो प्रति घंटे बस कितनी देर रुकती है। मतलब कह रहा है ये कि एक बस है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन जब वो बस कहीं रुक रुक के चलती है, रुक रुक कर चलने के कारण उसकी चाल 30 घंटे, मतलब चलता तो 45 के है, लेकिन रुकने के कारण उसकी चाल जब लास्ट में निकाली जाती है, औसत चाल तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटे बस कितनी देर रुकती है। ठीक है, देखते हैं, अच्छा सवाल है। भाई बस की चाल कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर दी हुई है, नहीं दी हुई है। अब रुकने के कारण वो 30 किलोमीटर हो जा रही है चाल। ठीक है, तो बस कितनी देर प्रति घंटे रुकती है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहले दिन बताए थे आप लोगों को, लेकिन चलिए लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, ये फार्मूला होता है, अगर टाइम निकालना हो तो टाइम, चालों का अंतर, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, चालों का अंतर बटे बड़ा मान, जो बड़ी चाल होगी वही बड़ा मान, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब अगर घंटे में दिया है, मिनट में बदलना है आपको या घंटे में रखना है, वो अलग का विषय है। ठीक है, अब चूंकि आपको मिनट में बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, अब यही होता है टी बराबर, ये समय निकालने के लिए। अब देखिए, चालों का अंतर कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था, लेकिन रुकने के कारण चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और बड़ी वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 गुणे, अब चूंकि मिनट में हम लोगों को बदलना है तो इसको 60 से गुणा करा देंगे, इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, इसको काट देंगे, 20 तिया 60।
ठीक है, 20 तिया 60, ये ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 20 मिनट। 20 मिनट। तो बस प्रति घंटे कितना रुकती है? 20 मिनट रुकती है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। समझ में आया? चालों का अंतर, तो 45 चाल थी, लेकिन रुकने के कारण उसकी चाल कितनी हो गई? 30। तो 45 में से 30 माइनस किए, कितना बचा? 15। फिर बड़ा मान कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15/45 गुणे हम लोगों को वो प्रति घंटा में था, हम लोगों को मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा करा दिए। 15/45 गुणे 60 कर दिए, तो कितना आया? 20 मिनट। विकल्प बी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 20 मिनट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।